सुनहरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक सोनी चिड़िया और उसकी बहन मोनी चिड़िया रहा करती थी। सोनी को दो बच्चे थे, टीनू और गोलू। गोलू, तुम मेरी समझदार बेटी हो। अपने भाई टीनू का ख्याल रखना। मैं और आपकी माँ से दूर जाकर थोड़ा खाना ढूंढ कर आते हैं। अगर आपसे मिलने कोई भी आए तो अपने कुटिया का दरवाजा खोलना मत। गोलू, हे गोलू, आज चलो ना तालाब पर। मुझे बहुत दिन से तालाब में जाना था नहाने। माँ तो जाने नहीं देती, तुम तो जाने दो ना, प्लीज गोलू। नहीं टीनू, मैं तुम्हें तालाब में जाने की परमिशन नहीं दूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। चलो कुटिया में। देखो, मौसम सच में खराब है। अगर हम दोनों बीमार पड़े तो माँ मुझे ही डांटेगी। टीनू रहे। आज का ही दिन है गोलू, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। माँ नहीं है घर पर, इसलिए मैं तो चला। तुम आओ या ना आओ। टीनू की वजह से गोलू भी उसके पीछे पीछे जंगल के तालाब में नहाने के लिए आती है और वो दोनों भाई बहन बहुत मौज मज़े से वहाँ नहा लेते हैं और बहुत मज़ा कर लेते हैं। उसी वक्त पेड़ के नीचे एक घायल भेड़िया सोता हुआ उन दोनों को दिखाई देता है और भेड़िया भी उन दोनों के पानी के आवाज़ से नींद से उठ जाता है और गोलू और अपन्या टीनू उससे मिलने के लिए तालाब से बाहर आते। अरे, आप दोनों तो बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तालाब में क्या कर रहे हैं? क्यों शोर मचा रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? मैं यहाँ पेड़ के नीचे घायल अवस्था में सोया हूँ। माफी चाहते हैं भेड़िया भाई, हम दोनों यहाँ तालाब में नहाने आए थे। मेरे भाई को तालाब में नहाना था, हमें नहीं पता था आप घायल अवस्था में पेड़ के नीचे है। अगर पता होता तो हम शोर नहीं मचाते। अगर जल्दी से यहाँ से तुम दोनों नहीं गए तो थोड़ी देर में मैं तुम दोनों का अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं भेड़िया भाई, आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम दोनों नहीं जाएंगे। मुझे पता है कौन सी दवाई किसको देनी है। आप बहुत घायल हो चुके हैं, मेरी दवाई से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब तक आप मेरे भाई के साथ रुकना और मेरे भाई को ज़रा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। मैं जल्द ही लौटूंगी। और अपनी गोलू भेड़िया के लिए दवाई लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ अंतराल के बाद गोलू फिर से वहाँ दवाई लेकर आती है। भेड़िया भाई, आप ना इस दवाई को लगा लेना। यह औषधि बहुत गुणकारी है, आपको जल्द ही आराम मिल जाएगा। और अब हम दोनों अपने घर वापस चलते हैं। आपको अगर हम दोनों से तकलीफ हुई हो तो हम दोनों को माफ़ करना। चलिए भेड़िया भाई, हम जाते। गोलू आयुर्वेद के बारे में बहुत जानती थी, इसी वजह से वो हर एक के जख्म और तकलीफ का तोड़ वो जानती थी। इसी वजह से उसने भेड़िया को औषधि दी। गोलू चिड़िया और टीनू चिड़िया
अपने घोंसले में फिर से वापस आते हैं। तब तक बहुत ही मौसम खराब हो चुका था। बहुत तेज से बिजलियां कड़कने लगी और बारिश का इशारा दे रही थी। इतने में उन दोनों के घोंसले के बाहर दरवाजे पर कोई टक टक आवाज कर रहा था और तब तक उसने आवाज दी गोलू को, और वो कोई और नहीं, झील था। गोलू, दरवाजा मत खोलना, मुझे इस झील की आवाज लग रही है। आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वो दोनों देखते ही तो सच में झील था। गोलू, तुम आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ जानती हो। मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है और ये आज वातावरण भी चेंज हो चुका है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम मेरे साथ चलकर ज़रा देखो ना। तुम्हारी औषधि से मेरी पत्नी ठीक हो सकती है। गोलू चील से कुछ कहने से पहले ही टीनू गोलू को खींचता है और अपने घोंसले का दरवाज़ा बंद करता है। टीनू, खींचा क्यों? अरे, चील को मदद करने जाना है मुझे। तुम जानती हो, चील बहुत होशियार है। उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर मत जाना। तुम उसकी मदद करने नहीं जाओगी। गोलू, मैंने कहा ना, नहीं जाओगी। रुको गोलू, गोलू नहीं जाना। गोलू टीनू की बात नहीं मानती और चील को मदद करने के लिए जाती है, लेकिन चील बहुत ही खतरनाक गोलू को अपने पंजे में पकड़ता है और हंसकर उसे लेकर चला जाता है। टीनू ये देखकर बहुत घबराता है और रोता रहता है। अपने मन से कहता है, मैंने कहा था ना गोलू, मत जाना। ये चील बहुत खतरनाक और होशियार है। अब तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? अगर माँ आई तो मैं उससे जवाब क्या दूंगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ भेड़िया अपने गुफा के बाहर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी चील भी उसी गुफा के आगे से गोलू को लेकर जा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी से भेड़िया उठ जाता है। देखता है तो गोलू को वो चील पकड़कर ले जा रहा था। वो बहुत चिंतित हो जाता है और उस चील के पीछे पीछे चला जाता है। आज मेरे पत्नी का जन्मदिन है। इसी खास मौके पर मैं तुम्हें गोलू लेकर आया हूँ यहाँ। आज उसे जन्मदिन पर अच्छी सी बिरयानी खिलाऊंगा तुम्हारी। चलो मैं चलता हूँ पत्नी को लाने। भेड़िया उसकी सारी बातें छुप कर सुनता है। चील के जाने का वो इंतजार कर रहा था ताकि गोलू से मिलकर वो गोलू को छुड़ा सके। चील के तुरंत जाने के बाद भेड़िया घोंसले के पास अपने गोलू को मिलने के लिए चला आता है। चील की बातों से गोलू बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन भेड़िया को देखकर वो बहुत सुकून सा महसूस करती है और भेड़िया उससे कहता है, गोलू डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यही रहना और चिल्लाना मत। चिल्लाने से वो चील जल्दी वापस आएगा। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हें छुड़ाने के लिए सारा इंतजाम करता हूँ। भेड़िया खरगोश के यहाँ मदद मांगने के लिए आता है। दोस्त, आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।
मेरे एक दोस्त को चील ने पकड़कर उसके घर पर रख दिया है और वो शाम को उसे खाने वाला है। तो मुझे उसकी जान बचानी है। मैं ये खुद अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ हाँ भेड़िया, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अगर नेक काम में मैं किसी के मदद आ सकता हूँ तो ये मेरे सौभाग्य में आता है। खरगोश को लेकर भेड़िया गोलू को मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है। भेड़िया अपने कंधों पर खरगोश को लेता है ताकि खरगोश छलांग लगाकर उस बड़े से पेड़ के ऊपर जो चील का घोंसला था उस तक पहुंच सके। और आखिरकार खरगोश उस घोंसले में पहुंच जाता है। गोलू, चिंता मत करना, मैं खरगोश हूँ। इस दरवाजे का ताला मैं अपने दांतों से बहुत आसानी से तोड़ सकता हूँ और तुम्हें जल्दी बाहर ला सकता हूँ। इतने में ओ खरगोश अपने दांतों से उस दरवाजे को तोड़ता है और गोलू वहाँ से बाहर आती है। गोलू को अपने घोंसले में सुखरूप पाकर टीनू भेड़िया और खरगोश को धन्यवाद अदा करता है और बहुत खुश होता है। गोलू चिड़िया, जब मैं घायल अवस्था में था तब अपने भाई को मेरे पास छोड़कर मेरे इलाज के लिए औषधि ढूंढने निकली थी और मुझे अच्छा किया। तुम्हें उस वक्त डर नहीं लगा, मैं तुम्हारे भाई को खा भी सकता था और आज ये तुम्हारी दोस्ती का कर्ज अदा किया है मैंने और आज से हम चारों दोस्त बन सकते हैं क्या? उन चारों में बहुत अच्छे गहरी वाली दोस्ती होती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे माँ आ गई, कुछ मत बताना टीनू, माँ बहुत घबरा जाएगी। हम दोनों ने अभी अभी खरगोश और भेड़िया को यहाँ से जाते वक्त देखा। क्या बात है गोलू, कुछ परेशानी हुई क्या? उसने तुम्हें परेशान कर दिया क्या? अभी बताओ, मैं उसकी खबर लेती हूँ। मासी और माँ, हम दोनों को आज खरगोश और भेड़िया ने ही बचाया है। आप उन दोनों को कुछ मत करना, वरना हम दोनों यहाँ आपको जिंदा नहीं दिखाई देते। टीनू मासी और माँ को सारी हकीकत बताता है। कहानी से यही सीख मिलती है, अपने अच्छे व्यवहार से अपना दुश्मन भी दोस्त बन सकता है और अपने कठिन प्रसंग में भी वो अपने को मदद कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। धन्यवाद। लाइक शेयर करना।